हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग अगर सेपरेशन में हैं तो फिर किस तरह का आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में चल रही है? वाकई क्या सेपरेशन टाइम पीरियड आपका चल रहा है? सेपरेशन पीरियड देखिए, सम टाइम तो बिल्कुल ही बात नहीं होती है और सम टाइम ये पता भी नहीं होता कि आपका ट्विन फ्लेम है तो कहाँ है, किस हाल में है, बिल्कुल नहीं पता होता। और सम टाइम सेपरेशन ऐसा भी होता है कि कोई बात नहीं हो रही है, पता तो है कि ये फ़ोन नंबर है, पता तो है कि क्या हाल चाल है, किसी थर्ड पर्सन से भी पता चल जाता है या कॉमन फ्रेंड से पता चल जाता है। तो आज देख लेते हैं, सेपरेशन चाहे किसी भी तरह का है या सेपरेशन का लास्ट स्टेज तो नहीं चल रहा है या सेपरेशन जस्ट अभी अभी हुआ है जिसे आप ब्रेकअप कहते हैं, तो ऐसे में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, क्या है? लवर्स ओरेकल कार्ड से जानेंगे और टैरो डेक से जानेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या है। अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए और या फिर एंजल का नाम ले लीजिए, जिनको भी बहुत अपना गुरु मानते हैं उनका नाम ले लीजिए। आगे देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की आ रही है। बस इतना ही? ओके, बस में भी बहुत कुछ आया है। तो आपके पार्टनर यही कह रहे हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। बैलेंसिंग की स्टेट है, लेकिन द डार्क नाइट ऑफ द सोल भी चल रही है। टू मच थिंकिंग उनकी चल रही है। और लेकिन थोड़ा होता नहीं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं जाएगा, वो वाली बात अभी भी है। लेकिन अगर बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो ये हो सकता है सेपरेशन तो हो गया है, लेकिन अगर वो अनमैरिड हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मैरिज की कोई बात चल रही है, या फिर आप दोनों का सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो सकता है, मैरिड अनमैरिड या बोथ स्पाउस से मैरिड हैं, इस तरह का। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। फीलिंग्स वही है कि वो कह रहे हैं कि जो भी मैंने कहा वो सही कहा था, और जो तुमने सुना वो भी सही कहा था, वो भी सही सुना था तुमने, और मैं जो अब चाहूँगा वही करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं हरमिट मोड वाली एनर्जी है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। डीप फीलिंग उनकी चल रही है, डीप थिंकिंग चल रही है। इस समय में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ किया ना जा सके। जजमेंट वाला भी कार्ड है, जहाँ पर आप अगर सेल्फ जज करते हैं। किसी ने यह भी पूछा था कि अगर सेल्फ जजमेंट का क्या मतलब है, काले को काला सफ़ेद को सफ़ेद ना कहें क्या? देखिए, सम टाइम इस पे बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, पर मैं बता रही हूँ कि सम टाइम कहीं पर हमें ज़रूरी नहीं है जज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते नहीं है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो कवर अगर आपको दिख रहा है तो उससे आप जज कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है जज करने की? कौन होते हैं हम जज करने वाले? जज करने वाला सिर्फ ईश्वर होता है। तो हमें किसी का भी जज करके अपनी फटाक से अपना ओपिनियन नहीं दे देना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सफ़ेद को सफ़ेद, काले को काला कहा जा सकता है, लेकिन क्या ज़रूरत है कहने की? ये भी बात है ना, क्या ज़रूरत है? अगर नहीं है तो फिर चुप भी रह जा सकता है, यानी कि नो रिस्पॉन्स करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये नहीं आएगी तो जीवन में कोई भी संबंध हो, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, बिजनेस पार्टनरशिप का हो, कुछ भी हो, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी कि फट से आपने इसको बोल दिया, उसको जजमेंट पास कर दिया, उसको जजमेंट पास कर दिया। क्या ज़रूरत है ना? ये बात है। तो यहाँ ये समझें, अपना टाइम एंड एनर्जी को सेव करें, तो जजमेंट पास ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका पार्टनर तो कर ही रहे हैं और कितने जजमेंट पास करवाएंगे। ठीक है, एंजल्स क्या कहते हैं, और साथ ही साथ आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर क्या है इस कनेक्शन को लेकर। सेपरेशन में हैं तो क्या कहना चाहते हैं? लवर्स ओरेकल कार्ड से वो क्या कहना चाहते हैं आपके लिए? आपके पार्टनर आपके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि कार्ड से नहीं आ रहे। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, आपके पार्टनर लवर्स ओरेकल कार्ड में से क्या कुछ लव फीलिंग्स कहना चाहते हैं, या किसी तरह की कोई गाइडेंस आपके लिए मिल रही है कि नहीं। एक ही कार्ड आया है और एक और आ गया, बस यही लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर से था। सेक्सुअल यूनियन का कार्ड है आपके पार्टनर का, एंड दिस वन इज़ सरेंडर का कार्ड है। आपका पार्टनर ये कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो भाई, और मैंने तो सरेंडर ही कर दिया है, वो यही कह रहे हैं। बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर योर लाइफ्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सब चीज़ों को लेट गो करें। समटाइम इन शब्दों को गलत समझ लिया जाता है, इसीलिए आप अपने जीवन पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। पहली बात, लेट गो क्या होता है नहीं पता, सरेंडर क्या होता है नहीं पता, जजमेंट पास करना क्या होता है एग्जैक्टली नहीं पता। उथरा उथरा सबको पता है, और उसको मिस इंटरप्रेट करके आप अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं, ये वाली बात है। अच्छा, सेक्सुअल यूनियन का कार्ड है, जो कि एंजल्स भी यही कह रहे हैं, और आपका पार्टनर के अंदर भी कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं। कार्ड्स, टैरो कार्ड्स में तो नहीं आया था, बट द ऑनर द
place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। यहाँ पर यही बता रहा है कि आप अपने अंदर ही एक प्योर सोल हैं, अपने अंदर ही झांकिए कि आप क्या हैं। सेक्सुअल एनर्जी तो रहती ही है, ह्यूमन बीइंग में है तो वो रहेगी। तभी कहते हैं कि रूट चक्र को साध लें। रूट चक्र सद गया ना, थोड़े टाइम के लिए ही सही। ये नहीं कहा जा रहा कि ब्रह्मचर्य का पालन या सैनिटी का पालन जो है ना वो हमेशा के लिए करें, थोड़े टाइम के लिए भी करें, एटलीस्ट 6 मंथ एंड मैक्सिमम 3 इयर्स तक अगर करके देखेंगे तो आपकी एनर्जी वाकई अपसर्ज होगी। तब आप बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी क्या है, वो क्या सोचते हैं, मुझसे बिछड़ कर क्या हाल चाल है, ये सब देखने का आपका वो नहीं रहेगा। हाँ, आपसे बिछड़े हैं तो कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि वो डीप थिंकिंग उनकी चल रही है कि भाई ये क्या था, क्या रिलेशन है, ये क्या मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, इस तरह का ये सोच रहे हैं, ये वाली बात है। और इस लास्ट में अगर यहाँ देखा जाए तो ये कार्ड भी मिर्कबा का साइन है जो कि बता रहा है कि लुक डीप विद इन योर हार्ट। अपने अंदर झांकें और देखें कि क्या है आपकी लाइफ में, अपने हार्ट के अंदर झांकें कि क्या है मेरे दिल में, और फिर आगे बढ़ते रहें। क्यों? क्योंकि आपका हर चीज़ का एक रिफ्लेक्शन रहता है हर चीज़ का। तो क्यों ना जो चीज़ आपके बस में नहीं है, सरेंडर क्यों नहीं कर देते हैं। सरेंडर का मतलब है पूरी तरह से समर्पित हो जाना। बहुत लोग कहते हैं हमने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन ये, लेकिन वो, इफ़ बट किंतु परंतु। अगर सरेंडर कर दिया है तो लेकिन इफ़ बट किंतु परंतु आएगा ही नहीं। पहली बात तो यही है। देखिए, टैरो के बजाय आपको गाइडेंस कुछ ज़्यादा ही मिल जाती है। लगता है बोर तो नहीं कर रही मैं, अगर कर रही हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, यहीं पर रोकती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा ये तो बहुत बोलती है। चलिए, तो ये है सरेंडर एंड देन सेक्सुअल एनर्जी। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आपकी सेक्सुअल एनर्जी अपसर्ज हो रही है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि रूट चक्र पे काम करें और फुल्ली सरेंडर हो जाएं, फेथ रखें ईश्वर पर। ये मत सोचे कि कब होगा, कब और कैसे, सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए। बाकी क्या करना है वो आप अपने एक्शन से कीजिए, सब फिट एंड फाइन होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।